हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा वनडे एकेडमी। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लाए हैं आप लोगों के लिए वो क्लास 10th फिजिक्स से ही है, अर्थात साइंस में फिजिक्स पार्ट का चैप्टर 1 हम कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो पिछली टॉपिक थी वो आप पिछला वीडियो देखिएगा। जो है उसमें हम अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते थे अलग अलग स्थितियों पे, उनकी क्या स्थिति रहती थी, साइज उनका क्या है, वो किस प्रकार से हैं, वास्तविक हैं या आभासी हैं, प्रकृति उनकी क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसमें लास्ट में हमने किया था कि दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। तो पहला हम जो है मतलब स्पर्श करके और दूसरा जो है प्रतिबिंब को देख करके, तो वो सब चर्चा हमारी हो चुकी थी। आप इस वीडियो को देखने के पहले आप पिछले सारे वीडियो को देखिएगा। आपको क्रम से प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा। पूरा एकदम पूरे चैप्टर को डिटेल से एकदम बताया गया है, समझाया गया है हमारी आवाज़ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है हम करेंगे जो हमारी पिछली थी वो वहाँ तक किए थे, प्रतिबिंब कैसे दर्पण की पहचान करेंगे। उसके बाद आपका हेडिंग है गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है। आप बहुत सारे फ्रेंड्स जो है निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो बस उसी पे आधारित है, बस सेम, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हम दो फिगर बनाए हैं। ये आपका, आप समझ रहे होंगे ये दर्पण कैसा है। ये दर्पण आपका उत्तल दर्पण है। ये फ्रेंड्स कैसा दर्पण है, ये उत्तल है। ये आपका क्या है, अवतल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जो लोग हैं, आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर दो लाइनें जो है खींची जाती हैं। इसको जो है ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है, जहाँ पे दोनों मिलती हैं शीर्ष बिंदु बोलते हैं इसको, जो है नहीं सॉरी मूल बिंदु बोलते हैं इसको, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जैसे निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि हम जो है मूल बिंदु से राइट में चलेंगे तो प्लस, लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस, नीचे चलेंगे तो भी माइनस, और ऊपर चलेंगे तो प्लस। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें भी वही करना है। देखिए यहाँ पे इसमें भी इधर देखिए, ये चूँकि उत्तल दर्पण के लिए है, ये अवतल दर्पण के लिए है। मैं दोनों फिगर से आपको समझा रहा हूँ। देखिए मेरे वीडियो में मैं उन्हीं पॉइंटों को लिखा हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो छोटे मोटे जो पॉइंट है ना वो मैं मुंह से बोल रहा हूँ जो है आप। और फिगर एक चीज़ है, फिगर का इम्पोर्टेंस आप लोग दीजिएगा, क्योंकि फिगर हर चीज़ को आसान कर देता है। जो है कोई भी एनिमेशन या ग्राफ या फिगर, आप किसी भी चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं, अगर फिगर से माध्यम, जैसे आपका मैथ में आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति की बात करें या फिर ज्यामिति की बात करें, इन सबको अगर आप फिगर के माध्यम से, फिजिक्स में फिगर के माध्यम से अगर आप समझेंगे, केमिस्ट्री में, मतलब हर चीज़ में आप फिगर के माध्यम से अगर समझेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है, सब कुछ आप लिख डालेंगे खुद। देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखे हैं जो है, ये सब पॉइंट बस यहीं से आया है, सब सब यहीं से आया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखिए इसमें हम क्या है कि ये उत्तल दर्पण के लिए दिखाए हैं या अवतल दर्पण के लिए, आपको तकलीफ ना हो इसीलिए हम दोनों के लिए दिखा दिए हैं फ्रेंड्स। देखिए अब हम करेंगे क्या, आपको पता होगा कि जो है जो हमारी वस्तु की लंबाई है, जो वस्तु की लंबाई है वो हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई स्मॉल वी से, और जो फोकस दूरी हमारी है वो हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि वस्तु सदैव बाईं ओर से, अब देखिए वस्तु हमेशा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में वस्तु आप हमेशा बाईं ओर से डालेंगे, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखेंगे। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखेंगे तो इसका मतलब है कि ये मूल बिंदु से इधर जाएगा, मूल बिंदु से इधर जाएगा, तो आप हमेशा वस्तु की लंबाई को माइनस में लेंगे। ठीक है, नंबर दूसरा पॉइंट, लंबाई सदैव ध्रुव से नापी जाएंगी। कोई भी लंबाई हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की लंबाई हो, चाहे आपका प्रतिबिंब की लंबाई हो, आप हमेशा यहाँ ध्रुव होता है ना भाई, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को स्मॉल कैपिटल पी अर्थात पोल से प्रदर्शित करते हैं ना, यही तो है पोल, ध्रुव। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या है कि आगे क्या लिखे हैं, आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक है। आपतित किरणों की दिशा में,
आपतित किरण इधर से ही आएगी, भाई वस्तु इधर है तो आपतित किरण इधर से आएगी। इधर 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 से नापी गई दूरियां सदैव जो है धनात्मक होगी, जो आपतित किरण की ओर जाएंगी, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो नापी गई दूरियां होगी वो आपका ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए आगे 5वें पॉइंट में, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर पॉजिटिव, ध्यान देना भाई, हमने क्या कहा, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे की ओर आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। नीचे की ओर क्या होता है, निगेटिव फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जब हम कोई लंबाइयाँ नापेंगे तो हमारा पॉजिटिव में रहेंगी, और जो हम नीचे की ओर नापेंगे वो हमारा निगेटिव में रहेंगी। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी ऐसे ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है, इसमें चलेंगे इधर निगेटिव। अब इसमें देखिए, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी रहती है वो यहाँ रहती है ना, परावर्तक इधर एफ, इसमें माइनस में होगा, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी यहाँ रहती है, तो इसमें क्या होगा, प्लस में होगा। केंद्र यहाँ पे होगा, इसका केंद्र यहाँ पे होता है ना, तो ये माइनस में होंगे, ये प्लस में होंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आपको, इसीलिए हम समझा दे रहे हैं सारी चीज़ों को। वस्तु को हमेशा बाईं ओर से ही लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे जो है हम मतलब कोई भी लंबाई आप लेंगे, जैसे अब वस्तु की अगर लंबाई लेंगे, वस्तु आप हमेशा बाईं ओर रख रहे हैं तो उसकी जो लंबाई होगी एच डैश, अभी आगे हम पढ़ाएंगे, वो हमेशा आप प्लस में लेंगे, चूँकि मुख्य अक्ष के ऊपर आप रख रहे हैं उसको। ठीक है, तो आगे देखिए, अब अगला इस अगला जो हमारा हेडिंग है वो आपका है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। देखिए क्या होता है कि दर्पण सूत्र, इसमें एक सूत्र होता है, एक संबंध होता है, किसमें संबंध होता है, u v और f। ये क्या है, ये वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, और फ्रेंड्स जो f है ये फोकस दूरी है। ठीक है, ध्रुव से फोकस की दूरी। तो क्या होता है कि आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं दिया गया है। हकीकत बताएं, आप सिलेबस में जब देखेंगे तो आप अपनी किताब निकाल कर देखेंगे, इसका डेरिवेशन नहीं दिया गया है। जबकि हमारे समय में इसका डेरिवेशन कराया जाता था पूरा एकदम, मतलब बढ़िया से, जो है अवतल दर्पण के लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए हम लोग इसको डिराइव किए हैं अच्छे से। और अगर आप कमेंट करके हमको बताएंगे तो हम आपको डिराइव करके दिखा भी देंगे। हाँ, एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें ये भी डिराइव कर देंगे, इसका दोनों से डिराइव करेंगे, एक अवतल से भी डिराइव करेंगे, अवतल से, और एक उत्तल से भी, उत्तल से फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों को हम डिराइव कर देंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप कमेंट करके बताइएगा। एक ये भी फार्मूला आपको बताए थे हम, F=R/2, F=R/2। ये क्या था, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। ये भी डेरिवेशन किया जाता था अवतल से भी और उत्तल से भी, दोनों से ये भी डेरिवेशन किया जाता था हमारे समय में अच्छे से, और ये एग्ज़ाम में आता था। अब भाई किताब में नहीं दिया गया है, मगर हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, तो जैसा आप लोग बताइएगा फिर हम इसको जो है आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही एक संबंध होता है, आप इसको रट लेंगे, एकदम ध्यान से देख लेंगे। 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे देखिए प्लस है। अभी जब आप चलेंगे लेंस पढ़ेंगे, अभी तो आप दर्पण मिरर पढ़ रहे हैं, जब आप लेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेम चीज़ें ऐसे रहती हैं, बस यहाँ पे माइनस हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे हम आपको मतलब जो है दिखा दिए हैं, शो कर दिए हैं कि v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से, ध्रुव से लेंगे, कहाँ से, ध्रुव से, कहाँ से, ध्रुव से, ये याद रखिएगा। वस्तु की दूरी स्मॉल u से, इसको भी ध्रुव से लेंगे, सारी दूरियां हम ध्रुव से नापेंगे। अब देखिए फोकस दूरी स्मॉल f से। एच डैश क्या है, एच डैश आपकी जो प्रतिबिंब बनेगी ना उसकी लंबाई है फ्रेंड्स। क्या है, एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, जबकि एच क्या है, वस्तु की लंबाई है। एच क्या है, वस्तु की लंबाई है। देखिए हमारे वीडियो में आपको बहुत मतलब एकदम कंसंट्रेशन रहना पड़ेगा, जो है कंसंट्रेट रहना पड़ेगा बिल्कुल, मतलब पूरा कंसंट्रेशन बना करके आपको रखना है, क्योंकि जितना मैं यहाँ पे दिखाया नहीं हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, उससे ज़्यादा पॉइंट जो है हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, तो इसलिए मेरी आवाज़ को भी आप महत्व दीजिए, सुनिए ध्यान से हम क्या कहना चाहते हैं। और पेन का इशारा जो है हमारा देखते चलिए, पेन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है पेन, है ना, तो ये देखते चलिए। तो अब देखिए उसके बाद बात आती है आवर्धन की, मैग्नीफिकेशंस। ठीक है, एक इसके बाद बात आती है आवर्धन, मैग्नीफिकेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, मैग्नीफिकेशन। ठीक है,
मैग्नीफिकेशन। अब देखिए आवर्धन क्या है, आवर्धन आप जो है किसी भी प्रतिबिंब की लंबाई, कोई भी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशंस कहते हैं। देखिए जिसमें प्रतिबिंब की लंबाई को हम h डैश से डिनोट किए हैं और जो वस्तु की लंबाई है उसको हम h से डिनोट किए हैं, या फिर आप इमेज से ऐसे भाई प्रतिबिंब की लंबाई आई मतलब इमेज और वस्तु की लंबाई o, इससे भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। हमारे किताब में था जो है, जब हम पढ़ते थे आई और ओ से डिनोट करते थे, लेकिन आपके जो है उसी से पढ़िए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो h वस्तु की लंबाई और h डैश प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है फ्रेंड्स। और डिफिनीशन हम बोल ही दिए हैं, डिफिनीशन सारे जो डिफिनीशंस हैं वो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, इसमें बहुत कम जो है हम लिखते हैं और समझाते ज़्यादा हैं, ठीक है। कम समय में ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश हमारी हर समय रहती है, और हम कोई भी चीज़ अगर समझते हैं तो फिगर के माध्यम से समझते हैं, फिगर के माध्यम से पूरा इमेज जो है दिमाग में सेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है पूरा, और अच्छे से आपको समझ में आता है। इसीलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी कोई भी चीज़ का अगर फिगर मिले उसको ज़रूर देखा करिए, उससे काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, क्लियर होती हैं बढ़िया से। आपको ज़्यादा रटने और दिमाग ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, फिगर आप समझ लीजिए एक बार तो आप जो डिफिनीशन होता है, कंटेंट आगे जो लिखित थियोरेटिकल होता है वो आप कर लेंगे अगर आप फिगर ही समझ के गए हैं, ठीक है। आगे देखिए आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशंस हम आपको बता दिए, मैग्निफिकेशंस क्या है, डिफिनीशन भी बोल दिए, फिर से एक बार डिफिनीशन बोल दे रहे हैं। देखिए किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा उस वस्तु की लंबाई h उसका दोनों का अनुपात जो होता है वो आवर्धन होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई h डैश और वस्तु की लंबाई h, दोनों को अनुपातिक रूप में दिखा दिए तो वही हमारा m हो गया। m को आवर्धन मैग्निफिकेशन, चूँकि यहाँ पे m से पहला अक्षर स्टार्ट हो रहा है इसलिए स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे एक संबंध और है इसमें आवर्धन का, m इक्वल टू एच डैश अपान एच, ये तो यही ऊपर वाला है। उसके बाद यहाँ से हो जाता है माइनस वी अपान यू, ठीक है। ये क्या था, प्रतिबिंब की लंबाई थी, ये क्या है, वस्तु की लंबाई थी। एक संबंध ये भी आप नोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, इसलिए माइनस आ गया कि हमेशा आप वस्तु को बाएं साइड ही रखेंगे, ये तो आपको बताए हैं ना, इधर साइड हर समय बाएं साइड, कहीं भी कोई भी दर्पण रहेगा, चाहे अवतल रहेगा, चाहे उत्तल रहेगा, चाहे कन्वेक्स कॉन्केव, कोई भी वस्तु रहेगा हमेशा आप बाईं ओर रखेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको माइनस में, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब अगला वीडियो, हाई स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, देखिए यहाँ पे जो है क्या है कि कमरे में बैठे हैं और पंखा बंद किए हैं और गर्मी ज़्यादा लग रही है, पसीना पोंछ कर देखिए यहाँ लग गया जो है ना। तो जो है काफ़ी जो है संघर्ष चल रही है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, खूब मतलब बात को सुनिएगा, इस वीडियो में पूरा कंटेंट आपको देखना है। देखिए इसी 2 पेज में हम इतना सारा कंटेंट दे दिए आपको, जो है आप इससे 4 पेज बना सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, बढ़िया फिगर जो है जो भी छूटा हो, है ना, कोई छूटा नहीं है, कोई भी चीज़ छूटा नहीं है इसमें, बस आपको हमारी आवाज़ अगर सुन लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे आप अच्छे से। और जो है अगला जो हमारा वीडियो आएगा, परावर्तन के सारे ख़त्म हो गए हैं, परावर्तन के आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, न्यूमेरिकल्स हम लगवाएंगे, आपसे लगाएंगे आप लोग, और जो नहीं आएगा वो मुझे बताएंगे, मैं लगाऊंगा जो है न्यूमेरिकल। अब जैसे न्यूमेरिकल में देखिए एक आध न्यूमेरिकल डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए डिस्कस करने, देखिए अगर हम कहें कि कोई उत्तल दर्पण है, उसकी वक्रता की त्रिज्या जो है r, जो है वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी की ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण है, अर्थात उत्तल दर्पण तो ऐसे बनता है सर जी, ठीक। अब इसका जो केंद्र होगा यहाँ पे, F होगा यहाँ पे, और यही जो दूरी है आप कह रहे हैं 50 सेंटीमीटर है, अर्थात वक्रता त्रिज्या। तो हम एक संबंध जानते हैं, F इक्वल टू R/2, तो R दिए हैं 50 और 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर, आ गया हमारा प्लस में, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे आधारित होते हैं, इन फार्मूले पे, कुछ इस पे आधारित होते हैं, कुछ इस पे आप लगाइएगा। और जो आपका न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन है उसको मैं पूरा एक क्वेश्चन लगवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। आप लोग न्यूमेरिकल से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, न्यूमेरिकल से लड़ जाना है, बिल्कुल हाँ, न्यूमेरिकल से लड़ जाना है, एकदम लगाना ही लगाना है।
और जो बच्चा हमारे ख्याल से मैथ से अगर पढ़ रहा होगा ज़रूर इंटरेस्ट रखता होगा जो न्यूमेरिकल लगाने में, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो प्रकाश का अपवर्तन रहेगा, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन से हम इसी देखिए क्या है ना कि आज के 4-5 साल पहले जब ये जो है एनसीईआरटी पे नहीं थे जो है, तब दोनों चैप्टर अलग अलग थे, प्रकाश का अपवर्तन अलग था और प्रकाश का परावर्तन अलग था। ये पहला चैप्टर था, ये दूसरा चैप्टर था, लेकिन अब दोनों एक में मर्ज कर दिए गए हैं। तो अगला हमारा जो होगा वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ले आएंगे वीडियो। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो अगला हमारा जो आएगा इस पे आएगा, और ध्यान दीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए। आगे चल करके हम बहुत अच्छा कंटेंट देंगे और अभी भी दे रहे हैं, बस थोड़ा सा भी हमारे पास संसाधन कम है, तो इसलिए नाराज़ ना होइएगा और जो है हमको भी मोटिवेट रखिएगा, ठीक है। हाँ ठीक फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।